खबरों में आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में बीते कई महीनों से मंत्री के 2 पद रिक्त हैं। इसलिए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। आखिर अब कब होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार, किसे मिलेगी मंत्रिमंडल सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही मंत्री का पद रिक्त है, जबकि दूसरा पद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से खाली है। वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास शिक्षा विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है। यही वजह है कि समय समय पर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज होती रहती है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। अगले महीने से विधानसभा का सत्र भी आहूत है। नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं। नए और पुराने चेहरों के तालमेल के साथ टीम और मजबूत होगी। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जहां वरिष्ठ विधायक उम्मीद से नजर आ रहे हैं, तो वहीं नए विधायकों को भी मंत्री बनने की आस है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। साय कैबिनेट के विस्तार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अजय चंद्राकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब सुनील सोनी भी रायपुर दक्षिण का चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल उन्हें भी मंत्री बनाने के लिए दबाव बनाएंगे। तो दूसरी ओर अजय चंद्राकर कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार का विषय है। अब तो ऐसा है कि एक अनार 100 बीमार का स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में निर्मित है। एक तरफ अजय चंद्राकर जी, हमारे माननीय नेता अजय चंद्राकर जी प्रदेश के नेता है, वो आजकल ज्यादा उतावली हैं और मंत्री पद के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरे अभी नए नए चुनाव जीत के सुनील सोनी जी, हमें उम्मीद है कि भैया उनको मंत्री बना देंगे और कई लाइन में है। तो आखिर सरकार एक तो अपने विभागों का सही तरीके से जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पा रहे उनके मंत्री और मुख्यमंत्री तक, उसके बाद दो मंत्रियों के विभागों को अपने पास रखना और उन विभाग को बोझ तले दबना, मैं समझता हूं कि यही कारण से पूरी तरह सरकार नाकाम हो चुकी है। फिर से वही कहूंगा ना मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। निगम बोर्ड से लेके मंत्रिमंडल की नियुक्ति जब वो करना चाहेंगे स्वतंत्र हैं। विस्तारित मंत्रिमंडल ऐसे ही काम कर रहा है, एक मंत्री की कमी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, शीघ्र इसको पूरा करेंगे। और अभी भी वो विभाग कुछ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। छत्तीसगढ़ में पहले लोकसभा चुनाव और बाद में उपचुनाव की वजह से लंबे समय तक मंत्रिमंडल का विस्तार प्रभावित रहा। ऐसे में अब एक बार फिर से उपचुनाव के बाद विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वाकई मुख्यमंत्री अपनी टीम में अब भी विस्तार करेंगे या दावेदारों को नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव तक इंतजार करना होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।